उन काफिरों के लिए मैं वीडियो बनाई, अनभक्तों के। मैं तुमसे नहीं डरी, मैं कोई नहीं भागी और मैं ना जेल में गई, ना मैं कुछ हुआ मेरे साथ, ठीक है। अरे हाँ, थोड़े 2-3 हजार लोगों में मेरे 2 रपटे क्या पड़ गए तो क्या तुम क्या समझे मेरे को? मैं डर के भागने वाली नहीं। भक्त के अपनी औकात में रहो। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय भीम, जय फलस्तीन। ये फरजाना उर्फ 555 नंबर वाली कुछ बड़ा ही करवा कर मानेगी देश में, क्योंकि पुलिस ने तो इसे नाबालिग बताकर छोड़ दिया और आज ये बाहर निकलने के बाद वही कर रही है जो पहले कर रही थी, पुलिस प्रशासन को चैलेंज। देखेगी, समझेगी, वो माननीय न्यायालय का अभी तक मतलब उसकी कोई जांच नहीं, लड़की कोई मतलब कोई वो उसकी जांच है, उस पर उसका मुकदमा लिखा है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है ना वो। अब वो चीजें आप ज्यादा विषय में ना जाइए, वो कानून का काम। विषय तो है ही पूरे देश का विषय, पूरे हिंदुओं की आस्था का विषय। सब चीजें सबके आम सामने आएंगी, परेशान मत हो। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि फरजाना तो सामने आ चुकी है। आने के बाद आप ही लोगों को, पुलिस प्रशासन को ही ठेंगा दिखा रही है कि तुम लोगों को, प्रशासन को, पुलिस को इन लोगों की गाली दिखी थी जो उसके घर पर जाकर दिए थे, लेकिन वो जो बीच बाजार में सबके सामने गाय माता को गाली, हिंदू धर्म को गाली, योगी मोदी को गाली, ये सब नहीं दिखा था। इस हिसाब से इन लोगों को ही सजा होनी चाहिए। वैसे इन लोगों को पकड़ा भी गया था, बाद में इनकी जमानत भी हुई, तो बर्दाश्त भी इन लोगों को करना है। हम महिला टीम पिंकी भैया ने नहीं कही, हम उनकी महिला टीम है। अच्छा, हमने करी है, हमने उसे पकड़ा है, लेकिन हमने उसे मारा तोड़ा नहीं है, हमने प्यार से पकड़ा है। अगर हम उसे छोड़ देते ना, इतने लड़के खड़े हुए थे, अगर मैं छोड़ के जाती तो उसकी चटनी भर देते। बहुत बढ़िया कर दिया था आपने। शायद ये वीडियो देखने के बाद आज आपको पछतावा भी हो रहा होगा कि काश उस दिन हम छोड़ दिए हो को, तो लोग अपना हिसाब किताब वही कर देते। आज आपके भैया पिंकी चौधरी को चैलेंज करने लायक नहीं होती। तुम कुछ भी करो, लड़कियों को गाली मत दो। पिंकी चौधरी ने जो गाली दी है ना, माफी मांगूंगी मैं नहीं कह रही माफी नहीं मांगू, माफी मांगेंगे, मगर तब मांगेंगे जब पिंकी चौधरी अपनी गलती का पछतावा करेगा और माफी मांगेगी। उस दिन मैं भी माफी मांगूंगी। टेंशन नहीं लेने का फरजाना, माफी तुझे मांगनी ही नहीं पड़ेगी। माफी तो पिंकी चौधरी मांगेगा, और वो लोग मांगेंगे जो लोग तेरे घर पर गए थे, जो लोग तुझे पकड़वाने का प्रयास कर रहे थे, वो लोग माफी मांगेंगे। तू खुला घूमेगी और तू अपना धंधा शौक से करेगी, क्योंकि तेरे पीछे तो यारों की फौज है। वो प्रशासन से, पुलिस से आसानी से डील कर लेगी। दोस्तों, मामला ये उत्तर प्रदेश का था, और उत्तर प्रदेश का होने के नाते ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि ऐसी लौंडियाँ ऐसे बाजार में दोबारा घूमेंगी। भाई यूपी पुलिस किस लिए जानी जाती है आप सबको पता है। अरे इसके लिए ये थे मोहम्मद रईस चाचा, मुजफ्फरनगर वाले। ये भी योगी मोदी को धमकाए थे, योगी मोदी को गाली दिए थे, और आज इनका इलाज आप सबके सामने है। इनका उचित इलाज करके इनको जो इनाम बनता था इनको दे दिया गया है, टांग लिया गया है। और यही इलाज अगर उस हो गया होता तो आज ये दोबारा भौंकने तो बिल्कुल नहीं आते, और आगे कोई बड़ी परेशानी होने से सब कुछ बचाया जा सकता था। क्योंकि भाई ये बाहर आएगी, अब इसकी आदत है तो ये बोलेगी, धंधा तो अपना चलाएगी ही, और लोग परेशान होंगे तो कुछ भी हो सकता है। सामने तो हमारे सामने तो वो बच्चा है, हमारे सामने बच्चा है या बूढ़े बच्चा ऐसे तरीके बातें कर रहा है, खुल के बोल रहा है, और गलती का कोई वो नहीं है, ऐसे करके जा रही है स्वैग में दिखाते हुए जा रही है, उसको गलती का एहसास नहीं, तो बच्चे कैसे? 1000 आदमी मारा तो उनको चोट नहीं लगा? कौन से 1000 बताओ ना? 1000 आदमी देखे ना आप उसमें? 1000 आदमी कोई मारता है तो कोई चल के चल सकता है, जा सकता है? मारा है सर, मारा है। चल आदमी मारेगा, कोई खड़ा भी नहीं हो पाया। मारा है, क्यों नहीं मारा है? सब मुंह में घूसा मारा, 50-50 घूसे मारे उनके मुंह में, पूरा मुंह काला हो गया। हम तो देखे उसके मुंह में चेहरा। थाने में जब कोई मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है, इस तरीके से बदतमीजी गाली दे रहा है, तो उसको आप समर्थन कर रही हो? क्यों? मेरा बच्चा है, हम मारने देंगे? गाली दिया तो सजा कानून देगा ना, पब्लिक देगा? ये बताओ। बिल्कुल मोहतरमा, कानून ही सजा देगा, और कानून दिया भी सजा उसको खुला छोड़कर। लेकिन अम्मी जान, फरजाना की अम्मी जान, तू कुछ और कह रही है, तेरी बेटी कुछ और कह रही है। वो कह रही है कि हमें 2-3 थप्पड़ ही पड़े हैं, और तू कह रही है कि सब लोग 50-50 थप्पड़ मार गए। मतलब माँ और बेटी दोनों एक्सपर्ट हो
कि कैसे सोशल मीडिया के साथ डील करना है और कैसे पुलिस के साथ। शादीशुदा थी, हाँ लड़की शादीशुदा थी, पता नहीं कहाँ का बता रही थी। हैदराबाद में मेरा भैया बैठा, वीडियो कॉल पे उसकी दिखा रही है, फोटो दिखा रही है कि इनसे बात करो, इनसे बात करो। किससे बात? उनसे बात? हाँ पता नहीं किसका आदमी की फोटो दिखा रही थी वीडियो कॉल पे, कह रही ये मेरा भाई हैदराबाद में है, इनसे बात करो, मैं इनके लिए काम करती हूँ। अच्छा, वो किसी के लिए काम करती है? हाँ, ये बता रही थी। यहीं पे पकड़ा था हमने एमके पे उसे। अजाब कन्फ्यूजन इस 555 नंबर वाली में। कोई कहता है कि ये तो नाबालिग है अभी, कोई कह रहा है कि ये तो शादीशुदा है। सबको देखते हुए और इसकी बातें सुनने के बाद यही लग रहा है कि इसको ऑपरेट कोई बड़ा गैंग कर रहा है। ये किसी की कठपुतली है जिसके इशारे पर ये काम कर रही है, जिसके इशारे पर ये गाय माता को उल्टा सीधा बोल रही, हिंदू धर्म को बोल रही है, योगी मोदी को टारगेट कर रही है। और वहाँ के शेख लोगों से 1051 रुपए लेंगे। आप लोग चूंकि गरीब आदमी हैं, दरबार में मांगने आए हैं, जहाँ का दर्द है ठीक हो जाएगा। जो खुशी हो भैया, 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया इसमें डाल दीजिए गौस पाक के नाम पर। कैसे नहीं होगा? अरे कैसे नहीं होगा मौलाना साहब, पैसे डालने के बाद तो अच्छी से अच्छी बीमारी ठीक हो जाती है। बाकी मेरे मन में तेरे से एक सवाल था कि जैसे तूने ऐसे ऐसे कर कर ठीक कर दिया हाथ का दर्द, क्या लोग दर्द भी ऐसे ही ठीक कर सकता है? अगर काम करता होगा तो ज़रूर बताना। बहुत सारे लोग आएंगे ऐसे ऐसे करवाने, पैसा भी देंगे खूब सारा। उनके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है, काफिला है उनको। सूरजभान सिंह के पास पैसा नहीं है। नहीं, वही तो बात है कि बार टक्कर दो बाहुबली। हमारे पास नहीं, हम तो नौकरी करते हैं। हमको क्या जानेंगे, हम पैसा रहते तो कैमरा लेके सड़क पे नहीं घूमते हैं। एजेंडा आप भी बहुत वो चलो, वो तो आप देखो। अब यहाँ मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात करेगा झुनझुना। तलवे चाटने वाले दरबारी पत्तलकारों, अब जनता भी समझ रही है तुम लोगों को कि किसके लिए प्रोपेगेंडा करते हो और किसके इशारे पर काम करते हो। वो बाजार में बगैर तेल के चली जाती है, जैसे तुझे पेला झुनझुने। कि दोस्तों, जब से बिहार में केसारी लाल यादव को टिकट मिला है तब से एक अलग ही बवाल चल रहा है, बाप बदलने वाला। भाई केसारी ने तो बताया था कि हमने 20 50 हजारों बाप बदले हैं, रोज़ एक नया बाप बदलता घूमता है, लेकिन उसका इफेक्ट भी हुआ है और इफेक्ट मौलाना साहब को हो गया है। देखो, लालू यादव कौन है? पंडित तो हैं। पंडित है और कौन है? हमारे गुरु हैं तेजस्वी यादव। और क्या, वो हमारे बाप हैं। यादव या लालू प्रसाद यादव बाप कैसे हो गया? सर मिनिस्टर होता क्या है? क्या है? मेरा तो बाप नहीं है भाई मिनिस्टर। नाम तो रहे आपके। और क्या, तो ऐसे तो फिर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव वो सब बाप होंगे आपके। गुरु हैं। इसने तो बाप की डिफिनेशन ही बदल कर रख दी। यही होता है जब भीड़ मिलकर हमला किया हो, उसमें बाप खोजने में बड़ी दिक्कत होती है। अब इसे कैसे पता चलेगा कि 30 साल पहले जंगल राज के समय किन किन लोगों ने हमला किया था? इसलिए ये सब झंझट छोड़ के ही अलग डिफिनेशन में चला गया है कि लालू बाप है, तेजस्वी बाप है, या जो भी मिनिस्टर हैं सब पापा हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात की गई। कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? पैसा कहाँ से लाएंगे? किसके बाप के घर से लाएंगे? कुछ आता है जी? तो बताए हैं कि 1 करोड़ कहाँ से देंगे। अच्छा है कि तेजस्वी जो भटूरा है अपना, वो नौवीं फेल है, क्योंकि वो जो कहता है लोग सीरियस नहीं लेते। लेकिन मीसा भारती तो डॉक्टर हैं शायद, अब इनको इतना तो समझ में आता ही होगा कि 2.5 करोड़ और 1 करोड़ में बड़ा कौन है? भाई बड़ा 1 ही करोड़ है ना। 1 करोड़ नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन 2.5 करोड़ दी जा सकती है। बीजेपी की तरफ से शायद बोला गया है कि हम बिहार में 1 करोड़ नौकरियां देंगे, जो असंभव है, और इनकी तरफ से बोला गया है 2.5 करोड़ देंगे। लेकिन मीसा काकी को 1 करोड़ वाले कुछ समझ में नहीं आ रहे, ये सीधा 2.5 करोड़ ही देंगे। तेजस्वी भैया ने और महागठबंधन के सारे नेताओं ने मिलके ये तय किया कि कुर्सी पे बैठते ही 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। वो सिर्फ सनातन की बात करते हैं। उन्होंने मंदिर दिया कहाँ? यूपी में। उससे कितने लोगों को रोजगार मिल गया? उन्होंने मंदिर कहाँ दिया? बनारस में। कितने लोगों को रोजगार मिल गया? मैं यही बात कहा था कि मंदिर जरूरी है, बट उसके साथ अस्पताल भी जरूरी है। लेकिन तेजस्वी भी तो कह रहे हैं, उनके मुंह से भी तो वक्फ कानून की ही बात निकल रही है, कूड़ेदान में फेंक देंगे। वक्त कानून पे हम बहुत ज्यादा जानते नहीं, तो उसमें मैं बात नहीं करूंगा। वक्त कानून पे हम बहुत ज्यादा जानते नहीं, तो उसमें मैं बात नहीं करूंगा। पता नहीं है मियाँ को। अरे पता कर लो मियाँ, तुम्हारे तो हजारों बाप है, वो नहीं बताएंगे क्या? जो हजारों बाप मिलकर बताएं कि मंदिर के जगह पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, उन्हीं पापाओं से पूछ लो
कि वक्फ बोर्ड क्या है। ये है दोस्तों इन लोगों की सेलेक्टिव मानसिकता। ये मंदिर के लिए तो उल्टा सीधा बोल सकते हैं, लेकिन वहीं वक्फ बोर्ड हो, मजार हो, इन सब के बारे में इनका मुंह नहीं खुलता। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या सोचते हैं ऐसी सेलेक्टिव मानसिकता को लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी ओवरऑल 555 वाली के बारे में आप क्या सोचते हैं कि भाई कहाँ गलती हुई है? पुलिस प्रशासन गलती कर रही है कि गलती उस दिन हुई, या इसके पीछे कौन हो सकता है? क्योंकि ओवैसी की तो लंबी वाली फैन है और रहती भी शायद वहीं है हैदराबाद में, तो कुछ तो गड़बड़ है। दोबारा सुनने में आया है कि केस इसके ऊपर रजिस्टर कर लिया गया है और दोबारा इसकी खोजबीन जारी है। जो भी सोचते हैं अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी भटूरा का भी वीडियो सुन के जाइए जो नौकरी पर दोगला चरित्र दिखा रहा है, ये वाला। You will create 2.76 crore jobs. I will do it. जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उसको एक सरकारी नौकरी जरूर मिलेगा। 25 लाख की सरकारी नौकरियां हैं। आप छोड़ दीजिए, असंभव को संभव में तेजस्वी कैसे बदलेगा, ये तेजस्वी की चिंता है। वो 1 करोड़ जॉब्स प्रॉमिस कर रहे हैं, 1 करोड़ जॉब्स कहाँ से आएगा पैसा? सरकारी नौकरी और जॉब्स कहाँ से आएगा पैसा? नहीं, बट जब आप प्रॉमिस कहते हैं तब आप नहीं, वही हमारे पास तो पूरा प्लान है, पूरा ब्लूप्रिंट है पड़ा हुआ राजीव जी, वो हम करके दिखाएंगे। ये तो नकलची सरकार नकल करती है।